तो ये है हमारा पाठ परिचय। पाठ हमारा कौन सा चल रहा है? प्रेम घन की छाया स्मृति। इसमें क्या है? आचार्य शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। यानी जो आचार्य शुक्ल जी हैं वो अपने बचपन की यादें बता रहे हैं यहाँ पर, और उनकी जो सबसे बड़ी पुस्तक मानी गई है वो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हम लोग आज भी पढ़ते हैं। और पता नहीं हम लोग कितने साल अभी और पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छे से हिंदी साहित्य का इतिहास किसी ने भी नहीं रचा और ना ही लिखा है। तो ये जो किताब है, ये जो इनका चैप्टर है, ये हम लोग एमए तक पढ़ते हैं। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं वो एमए तक भी ये हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाता है। इसे उन्होंने अब पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जो बाद में परिष्कृत और संशोधित रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। यानी कि पहले इन्होंने केवल लिखा था, इनका ऐसा विचार नहीं था कि इसको हम छपवाएंगे या इसको कोई पढ़ेगा, बट इसके बाद में क्या हुआ? इसको छपवाया गया और काफ़ी लोगों को पसंद आया, जो लोग हिंदी पसंद करते हैं, और फिर ये हमारे सिलेबस में भी ऐड कर दिया गया। उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, चार खंड में चिंतामणि। एक पुस्तक का नाम है चिंतामणि, जो कि 4 भागों में है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, इस तरह से 4 खंड है। और रस मीमांसा, ये काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं इनकी। इसके अलावा उन्होंने जयसी ग्रंथावली एवं भ्रमर गीत सार का संपादन किया तथा उनकी लंबी भूमिका लिखी। लंबी भूमिका लिखी मतलब उन्होंने इसमें और भी कुछ लिखा। जयसी कौन है? वो भी एक कवि हैं। उनकी जो भी ग्रंथ थे, उनकी जो भी विचार थे, वो उनको इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से जयसी ग्रंथावली, जिसका नाम रखा, उसमें रखा। भ्रमर गीत सार लिखा, जिसमें उनके बहुत सारे गुरु जैसे कबीर हैं, सूरदास जी हैं, उनकी जो भी भावनाएं हैं वो यहाँ पे व्यक्त की। अच्छा, हम लोग पाठ परिचय देख लेते हैं एक बार, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि पाठ क्या है। संस्मरणात्मक यानी स्मरण करने वाला, स्मरणात्मक है, यानी स्मरण माने याद करने वाला। एक निबंध है, अपनी यादों में एक निबंध लिख रहे हैं। शुक्ल जी ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश में भरा पूरा था। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी भी एक लेखक थे, इसलिए वो जानते हैं कि ये साहित्य क्या होता है, हिंदी क्या होता है। वो अपने पिताजी को देखते थे, इसलिए वो उसी वातावरण में ढल गए। बाल्यावस्था में ही किस प्रकार भारतेंदु एवं उनके मंडल के अन्य रचनाकार, विशेषता प्रेम घन के संनिग्ध में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है। यानी कि वो बचपन में ही साहित्यकार बन गए थे और धीरे धीरे लेखक जिस तरह से एक बात करते हैं, जिस तरह से अपने काव्यों की रचना करते हैं, वो करने लगे थे। उसकी अत्यष्ट मनोहरी झांकी यहाँ प्रस्तुत की गई है। वो सारी झांकी यानी उनकी जो भी यादें हैं वो किस तरह से हिंदी में आए, किस तरह से हिंदी ने उनको प्रभावित किया, कैसे वो लेखक बने और क्या क्या उनमें दिक्कतें आ रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, जो एक लेखक हैं, वो क्या हैं, और जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो क्या हैं, उन दोनों में तुलना करते थे कि जो राजा थे वही भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, या जो हरिश्चंद्र थे वही हरिश्चंद्र राजा थे। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते थे। उनको ये लगता था कि मेरे पिताजी जो बता रहे हैं, जो भारतेंदु जी के बारे में बात करते हैं, वही राजा थे हरिश्चंद्र। इसके अलावा हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया था, किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण एवं आदि के संबंधित पहलुओं का बड़ा आकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में वो अपने पिताजी से सुनते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था इस व्यक्तित्व ने। तो उनको ये पता चला कि उनके मोहल्ले से थोड़ी दूर पे वो रहते हैं, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ उनको देखने की चेष्टा की। वहाँ पे गए, वहाँ पर उन्होंने उनके घर पे खड़े रहे कितने दिनों तक। रोज जाते थे, रोज खड़े होते थे, लेकिन उनके दर्शन नहीं होते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक से एक व्यक्ति आया और अपने छज्जे पर आकर खड़ा हो गया।
तब उनको ये लगा कि अच्छा ये भारतेंदु है, ये तो राजा नहीं है। तब उनको समझ में आया कि राजा हरिश्चंद्र अलग हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके बारे में मेरे पिताजी बताते हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने बचपन की यादों को समेटा है।